The Hindu, 6th of July 2021. Trump again. Trump फिर से आ गए हैं. The fraud charges are an opportunity for the GOP to find new leadership. जो फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो एक मौका है जीओपी के लिए कि वो नई लीडरशिप ढूंढ ले. The Trump Organization, the company owned by former US President Donald Trump, has been charged by authorities in New York State on 15 felony counts, including for committing a scheme to defraud, conspiracy, grand larceny, criminal tax fraud, and falsifying business records. द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी का नाम है जो कि जिसके ओनर हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के जो पहले के प्रेसिडेंट थे. और इस कंपनी पे इल्ज़ाम लगाया गया है न्यूयॉर्क स्टेट की अथॉरिटीज़ के द्वारा 15 अलग अलग जो क्राइम के काउंट्स यानी गिनती हो रही है, यानी कि 15 अलग अलग क्राइम का इल्ज़ाम लगाया गया है. और जिसमें शामिल हैं कि एक ऐसी स्कीम को लाना कि जो कि डिफ्रॉड करे लोगों को, यानी धोखा देके उनका पैसे का नुकसान कर दे या कोई भी नुकसान करे. कॉन्स्पिरेसी करे यानी उनके खिलाफ साजिश करे. ग्रैंड लार्सनी, बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ये भी कॉन्स्पिरेसी होती है लेकिन बहुत बड़ा उन पे जो है नुकसान उनका पहुंचाए. और क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड, टैक्स का जो है फ्रॉड इस तरह का जो कि क्रिमिनल नेचर का हो. और बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे होता है, उसको झूठा बनाए, मतलब झूठे रिकॉर्ड क्रिएट करे. इन सारे इल्ज़ामों ये सब इल्ज़ाम लगाए गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा न्यूयॉर्क स्टेट की इस कंपनी के द्वारा, इस कंपनी के ऊपर. Prosecutors have also brought charges against a sweeping and audacious fraudulent scheme involving the firm's CFO, taking more than $1.7 million in undeclared remuneration from the company for personal expenses. जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इस तरह के इल्ज़ाम भी लेके आए हैं, मतलब कोर्ट में जो इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं वो ये भी इल्ज़ाम लेके आए हैं कि एक ऐसी स्कीम के खिलाफ जो कि एक बहुत ही बोल्ड टाइप का फ्रॉड करने वाली स्कीम है. स्वीपिंग का मतलब होता है जिसका स्वीप बहुत ज़्यादा है, जिसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, और जो बोल्ड है, ऑडेशियस, ऐसी फ्रॉडुलेंट स्कीम जो लेके आए हैं जिसमें कि जो इस फर्म के जो सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने $1.7 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा ले लिया रिम्यूनरेशन के रूप में, जिसको उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया और कंपनी से ले लिया अपने खुद के पर्सनल खर्चों के लिए. और चूंकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके ऊपर रेगुलेशंस होते हैं कि ऐसे पर्सनल खर्चों के लिए पैसे उसमें से निकाल नहीं सकते उसके जो मैनेजर्स वगैरह हैं या जो ऑफिसर्स हैं जो डील कर रहे हैं, कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं. While Mr. Trump has not been charged in this legal salvo, it is possible that might happen in the future should the investigation determine that he engaged in criminal conduct. जबकि मिस्टर ट्रंप को के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, ये जो लीगल अटैक है, लीगल जो आक्रमण है उसमें, लेकिन ये संभव है कि वो हो जाएगा या वैसा हो जाए, यानी कि उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए फ्यूचर में, यदि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ये तय करते हैं कि मिस्टर ट्रंप ने भी क्रिमिनल कंडक्ट यानी क्रिमिनल जो आचरण है उससे जुड़े थे. Already, Mr. Trump's name was mentioned at several points in the indictment, and the evidence at hand appeared to show that as the former CEO of the company, the 45th president of the US, had signed some of the illegal compensation checks in the 15-year tax fraud scheme. पहले ही मिस्टर ट्रंप का नाम जो है कई पॉइंट्स पे मेंशन किया गया है
इस चार्जशीट में, जो इंडिक्टमेंट है, यानी कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल होती है, और जो सामने एविडेंस है, जो उपलब्ध एविडेंस है, एविडेंस एट हैंड, जो उपलब्ध सबूत है, वो प्रतीत हो रहा है, दिखाता हुआ कि इस कंपनी के पहले के सीईओ होते हुए जो 45वें प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उन्होंने इल्लीगल यानी अवैध भरपाई के चेक साइन कर दिए थे इस 15 साल के टैक्स फ्रॉड वाली स्कीम में। There are also indicators that the indictment might be the tip of the iceberg in relation to the extent of the New York District Attorney's investigation of the corporate practices of Mr. Trump and the Trump Organization. इस बात के भी संकेत हैं कि ये जो इंडिक्टमेंट है, ये जो चार्जशीट है, ये एक आइसबर्ग का केवल मात्र एक टिप ही हो। कहने मतलब और भी बहुत कुछ आ सकता है आगे, क्योंकि जो आइसबर्ग होता है वो पानी के नीचे होता है 9/10। In relation to the extent of the न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज इन्वेस्टिगेशन, तो जहाँ तक कि न्यूयॉर्क का जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट के जो अटॉर्नी हैं, जो यानी कि उनके जो लॉयर हैं, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल लॉयर हैं, उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस के बारे में मिस्टर ट्रंप के और मिस्टर ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिलेशन में ये जो इंडिक्टमेंट है, ये केवल एकमात्र टिप ही होगा इस बात का, ऐसे ऐसे संकेत हैं। यानी अभी बहुत कुछ आना है, जैसे जैसे ये अन्वेषण चलता रहेगा आगे। In May 2021, legal filings in the New York revealed that the office of the DA, Cyrus Vance, was arguing in court that Mr. Trump's accountants were required to produce 8 years of his personal and corporate tax returns in compliance with the grand jury subpoena. मई 2021 में जो न्यूयॉर्क फाइलिंग की गई थी, न्यूयॉर्क में जो लीगल फाइलिंग की गई थी, यानी लीगल जो रिपोर्ट्स फाइल की गई थी या कोर्ट में जो भी फाइलिंग की गई थी, वो दर्शाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है साइरस वांस, उनका जो ऑफिस है, वो कोर्ट में इन फाइलिंग्स के द्वारा ये आर्ग्यू कर रहा था कि मिस्टर ट्रंप के जो अकाउंटेंट हैं, उनको उनके लिए ज़रूरी किया गया था कि वो 8 साल के पर्सनल और कॉर्पोरेट जो टैक्स के रिटर्न्स हैं वो प्रोड्यूस करें, जो कि एक जूरी के ऑर्डर के तहत एक कंप्लायंस में उनको करना था। दिस हिंटेड दैट what was originally suspected to be an inquiry into illicit payments made by Mr. Trump's associates prior to the 2016 presidential elections to two women who said they had affairs with Mr. Trump had expanded into a far-reaching investigation relating to bank and insurance fraud. और ये जो लीगल फाइलिंग्स हैं, ये हिंट इस बात को कर रही थी कि जिस बात को शुरू में ये संदेह किया गया था कि ये एक ऐसी इंक्वायरी है जो कि उस बारे में है कि मिस्टर ट्रंप के जो साथी हैं, उन्होंने कुछ इलीगल पेमेंट्स किए थे 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले दो औरतों को, जिन्होंने कहा था, यानी जिन औरतों ने कहा था कि उनके मिस्टर ट्रंप के साथ अफेयर्स हैं। तो वो एक्सपैंड होके एक बहुत दूरगामी इन्वेस्टिगेशन बन गया था बैंक और इंश्योरेंस फ्रॉड के रिलेशन में। While Mr. Trump has characteristically attacked the ongoing indictment and broader case as a political witch hunt by the radical left Democrats, there is no escaping the reality that if the charges stick and the investigation continues to broaden its scope, he will be hobbled by a political distraction should he attempt a second presidential run in 2024. जबकि मिस्टर ट्रंप जो है, अ, उनको उन्होंने कैरेक्टरिस्टिकली, मैंने उनका ये कैरेक्टर है या उनका ये तरीका है, उनका स्टाइल है, उनके कैरेक्टर में आता है कि वो कोई भी उन पर इल्ज़ाम लगता है उस पर अटैक करते हैं। तो उन्होंने ये चलते हुए जो चार्जशीट है या जो चार्जेस कोर्ट में फाइल किए गए हैं, उनको अटैक किया कि और जो भी पूरा कुल मिला के जो केस है उसको अटैक किया है
कि ये एक राजनीतिक जो है वो उनको उनके खिलाफ जो है राजनीतिक एक्शन लिया जा रहा है। विच हंट का मतलब होता है जैसे जहाँ पर कुछ भी ना हो राक्षस उसको भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। राजनीतिक कारणों से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, वो ये कहना चाहते हैं। और क्योंकि जब आप भूत को ढूंढेंगे कुछ मिलेगा तो है नहीं, आप भूत ढूंढ रहे हैं, भूत होता ही नहीं है। देर इज नो एस्केपिंग द रियलिटी। इस सच्चाई से बचा नहीं जा सकता है कि अगर ये इल्ज़ाम जो हैं स्टिक कर जाते हैं, यानी कि सही साबित हो जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है और आगे जाके अपना स्कोप को वो ब्रॉडन कर लेगा, तो मिस्टर ट्रम्प जो हैं उनको परेशान करेगा, हॉबल करेगा, मतलब जैसे धक्का बुक्की करेगा, उनको परेशान करेगा। एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन जो उनको उनके फोकस से हटा देगा अगर वो सेकंड प्रेसिडेंशियल रन के लिए कोशिश करते हैं 2024 में, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए फिर से वो अगर इलेक्शन में आते हैं 2024 में, और इधर ये इन्वेस्टिगेशन का स्कोप अगर ब्रॉडन हो जाता है, ये बढ़ता जाता है, तो उनके लिए एक राजनीतिक रूप से एक फोकस से हटाने वाली बात हो जाएगी। There have been troubling questions about his business activities ever since he entered office, including given that his real estate holdings were used for US government activities, whether he was in violation of the emoluments clause of the US Constitution. तो बहुत ही चिंताजनक प्रश्न जो है उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में रहे हैं जब से वो ऑफिस एंटर उन्होंने किया था, यानी कि जब से वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किए थे। और उसमें शामिल है ये बात कि अगर हम देख लें कि जैसे दिया हुई बात है कि रियल एस्टेट की उनकी जो होल्डिंग्स हैं उनको भी यूएस गवर्नमेंट के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। कि ये बात को मद्देनज़र रखते हुए क्या वो उन्होंने इमोल्यूमेंट्स जो क्लॉज है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसका उल्लंघन किया था क्या? तो द लार्जर क्वेश्चन हाउएवर इज वन फेसिंग द रिपब्लिकन पार्टी एज सच। When the next presidential election rolls around, will it continue to place its faith in a man who, despite claiming to be an outsider to Washington politics, is evidently no different from any run-of-the-mill plutocrat or any network member of corporate elite bent on maximizing personal gain, no matter the social cost? और जो बड़ा क्वेश्चन ये है, और भी बड़ा क्वेश्चन ये है, केवल यही नहीं कि क्या उन्होंने एमोल्यूमेंट्स क्लॉज का वायलेशन किया था कि नहीं किया था, बल्कि और भी बड़ा क्वेश्चन बहरहाल वो ये है, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि रिपब्लिकन पार्टी ही फेस कर रही है। और वो क्वेश्चन ये है कि जब अगला प्रेसिडेंट का इलेक्शन रोल करके आता है, तो क्या ये रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अपनी आस्था को एक ऐसे आदमी में रखेगी जो इसके बावजूद कि वो ये दावा करता है कि वो वॉशिंगटन के राजनीति में बाहरी है, बल्कि लेकिन वो ये बात साबित हो रही है कि वो जो सामान्य प्लूटोक्रेट होते हैं, यानी जो पब्लिक के ऊपर राज करने वाले, जो सामान्य बहुत ही सामान्य टाइप के रन ऑफ द मिल लोग होते हैं, या जो कॉरपोरेशन में जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसके जो सबसे टॉप के जो इलीट होते हैं, यानी जो सबसे टॉप पे जो होते हैं कॉरपोरेट इलीट, उनके जो नेटवर्क मेंबर है केवल वो, जो कि उनसे फ़र्क नहीं है, इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द सामान्य प्लूटोक्रेट या नेटवर्क मेंबर ऑफ द कॉरपोरेट एलीट, जो कि तुले हुए हैं कि बेंट ऑन कि वो अपना निजी गेन को मैक्सिमाइज करेंगे, सबसे ज़्यादा बढ़ा लेंगे, चाहे भले ही सामाजिक कॉस्ट कुछ भी हो। Should they do so for want of real leadership within their ranks, that would be a sad commentary on the state of and the prospects for the conservative movement in the country. अगर रिपब्लिकन पार्टी ऐसा करती है, अगर वो ऐसा करती है, चूंकि उनके पास कोई सचमुच की लीडरशिप नहीं है, उसकी कमी है उनके रैंक्स में, तो ये एक बहुत ही दुखदाई दुख पहुंचाने वाली कमेंट्री होगी कि उसकी स्थिति क्या है इस कंजर्वेटिव मूवमेंट की, या उसके आगे जाके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में वो क्या होने वाले हैं,
इस देश में यानी कि यूएस में। द सेकेंड एडिटोरियल, हैवी वेट, पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह इज फेसिंग अ क्राइसिस born out of his very success। तो अमरिंदर सिंह जो है वो वहाँ के भारी भरकम पहलवान हैं, पंजाब के, वहाँ के हैवी वेट हैं यानी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो एक मुश्किल वाली स्थिति को का सामना कर रहे हैं जो उनकी सफलता से ही पैदा होकर आ गई है। The crisis in the Congress in Punjab has been smoldering beneath the surface for a long time before the current eruption। जो मुश्किल वाली स्थिति है कांग्रेस में पंजाब में, वो जैसे कोयले भभकते रहते हैं सरफेस के नीचे, और इस तरह से वो क्राइसिस भी भभकती रही है बहुत लंबे समय से, इसके पहले कि अभी जैसे वो फूट के बाहर आ गई। Until a few months ago, the Chief Minister Amarinder Singh had appeared invincible and poised to lead the party to a second consecutive victory in the assembly election due early next year। जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि उनको तो हराया नहीं जा सकता, वो अब अविजित हैं, अब अजय हैं, और ऐसा लगता था बिल्कुल वो सही खड़े हुए हैं कि इस पार्टी को वो लीड करके एक दूसरी लगातार जीत की तरफ ले जाएंगे असेंबली इलेक्शन में, जो कि अगले साल के ड्यू हो रहा है यानी आने वाला है। Rebel leader Navjot Singh Sidhu's relentless open battle against the chief minister has now cast a long shadow on the party's prospects। लेकिन जो बगावती लीडर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो लगातार बिना रुके बिना बिना ढीले पड़े उनका जो खुला युद्ध हो रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसने एक लंबी छाया डाल दी है उस पार्टी के आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे, उनकी संभावनाओं पे। मिस्टर सिद्धू, a party hopper driven by personal ambition, has by default become the champion of the resentment among party MLAs and workers against the chief minister's unilateralism। मिस्टर सिद्धू जो है, जो पार्टी फुदकते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में फुदकते रहते हैं, जो कि अपने निजी महत्वाकांक्षा से ड्राइव होते हैं, उन्होंने वो बन गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अपने आप ही वो बन गए हैं एक तरह से उस उसके विरोध के चैंपियन बन गए हैं पार्टी एमएलएस के मध्य में और वर्कर्स के मध्य में, जो कि चीफ मिनिस्टर के यूनिलेटरलिज्म यानी कि बिना किसी से डिस्कस किए खुद ही सारे डिसीजन ले लेना, उसके खिलाफ है। मिस्टर सिंह वॉज द सोल आर्किटेक्ट ऑफ द कांग्रेस विक्ट्री इन 2017। अमरिंदर सिंह जो थे वो इकलौते आर्किटेक्ट थे, वास्तुविद थे कांग्रेस की जीत के 2017 में। After winning 77 of the state's 117 assembly seats then, its victory march continued through 2019 Lok Sabha and local body elections। 177 जो विधान सभा की जो सीटें हैं, उसमें से 77 को जीतने के बाद उस वक्त यानी 2017 में उनका जो जीत का जो मार्च था वो चलता रहा 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में से होता हुआ और लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस में से भी होता हुआ। But a streak of arrogance probably disconnected him from some sections of the party। लेकिन उनके अंदर एक एरोगेंस आ गई थी, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगे थे, उसकी एक निशान उनके अंदर आ गया था, स्ट्रीक आ गई थी। इसने शायद उनको इस बात ने उनको अपने ही पार्टी के कुछ सेक्शन से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया है। He is head and shoulders above any alternative, including Mr. Sidhu, within the Congress। भाई वो कांग्रेस के अंदर तो वो किसी भी और विकल्प से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, जिसमें मिस्टर सिद्धू भी शामिल होंगे। यानी मिस्टर सिद्धू के होते हुए भी वो अमरिंदर सिंह जो है काफ़ी ऊपर है एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के अंदर। तो उनकी जो मजबूती थी, हिज वेरी स्ट्रेंथ,
कि वो इतने ऊपर हैं, सीम्स टू हैव ओपनड अप अ वीकनेस। उनकी उनकी स्ट्रेंथ ही एक वीकनेस को खोल खोल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। So sure of his own indispensability, he had little time or patience for some of those in the lower rungs of the party. वो इतने ज़्यादा श्योर थे, इतने ज़्यादा निश्चित थे अपने कि उनको उनका कोई विकल्प नहीं है, कि उनके बिना पार्टी का काम नहीं चलेगा, कि उनके पास बहुत कम समय और धैर्य था कुछ उन लोगों के लिए जो कि पार्टी के नीचे के स्तर पे हैं, नीचे की सीढ़ी पे हैं। Congress MLAs complain of humiliation at the hand of bureaucrats and found their lives overshadowed by the giant figure of Mr. Singh. कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो ये शिकायत करते हैं कि उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, यानी उनको नीचा दिखाया गया है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ पे, यानी ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको नीचे दिखाया जा रहा है। और उन्होंने ये पाया कि उनकी ज़िंदगी को जो जो बहुत बड़ी आकृति है मिस्टर सिंह की, उसने ओवरशैडो कर दिया है, यानी केवल मिस्टर सिंह ही सिंह दिख रहे हैं और ये लोग छाया के अंदर चले गए हैं। ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज कमिंग अंडर स्क्रूटनी टू। और भी सरकार की जो प्रदर्शन है वो भी स्क्रूटनी में आ रहा है, यानी उस पर भी ध्यान लोग दे रहे हैं। हाई पावर टैरिफ्स, पावर कट्स, अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनचेक्ड ड्रग ट्रैफिकिंग हैव एक्सपोज्ड द चिंक्स इन द आर्मर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऊंचे जो पावर के रेट्स हैं और बार बार जो पावर कट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊंचा होना और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, यानी कि जो ड्रग्स इधर उधर बेचे जाते हैं उसको रोका नहीं जा पा रहा है, अनचेक्ड है वो। और इन सब बातों ने उनका जो कवच है उसमें छोटे छोटे जो जैसे चिंक्स, यानी जो छोटे छोटे उसमें जो उनके कवच में जो हल्के हल्के पतले पतले दरारें आ जाती हैं, उनको एक्सपोज कर दिया है, यानी सामने ले आए हैं चीफ मिनिस्टर के। Faced with bad options, the Congress central leadership appointed a committee headed by Mallikarjun Kharge। खराब ऑप्शंस के सामना करते हुए, यानी जो विकल्प हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, उसका उनका कांग्रेस सामना कर रही है। तो कांग्रेस की जो जो केंद्रीय लीडरशिप है उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की जिसके हेड है मिस्टर मल्लिकार्जुन खारगे। It met with around 150 party leaders and submitted a report, but that has only opened up a Pandora's box। तो ये कमेटी जो थी वो 150 पार्टी के लीडर्स के साथ करीब करीब 150 के साथ उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लेकिन उसने तो एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, यानी कि परेशानियों का एक पिटारा उन्होंने खोल दिया है, पंडोरा बॉक्स जिसमें कि और प्रॉब्लम्स निकल निकल के बाहर आ रही हैं। The chief minister took the committee deliberations as a slight and his detractors as an open season, as an open season। तो अमरिंदर सिंह जो है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस कमेटी के डेलिब्रेशंस को, यानी कमेटी ने जो भी चर्चाएं करी हैं उसको एक इंसल्ट के रूप में लिया है और उनसे जो उनके खिलाफ लोग हैं उनसे जो रिट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे अलग जो जा रहे हैं, उनको भी एक खुले सीजन की तरह लिया है, यानी कि जैसे वो उनके खिलाफ कुछ कार्य उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। Meanwhile, the unmistakable though oblique endorsement of Mr. Sidhu by the Gandhi family has complicated the scene further। और इसी बीच में जो गांधी फैमिली है उनके द्वारा जो मिस्टर सिद्धू का समर्थन जो किया गया, एंडोर्समेंट किया गया है, हालांकि वो ऑब्लिक था, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा समर्थन नहीं किया गया, थोड़ा सा टेढ़ा ढंग से इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन किया गया है। लेकिन ये समर्थन किया गया है, इस बारे में कोई गलती नहीं हो सकती है, अनमिस्टेकेबल है, बिल्कुल साफ तौर पे गांधी फैमिली ने मिस्टर सिद्धू का ऑब्लिक समर्थन कर दिया है और इसने इस सीन को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है और जटिल बना दिया है। The former cricketer is a recent entrant in Congress after a cushy stopover in the BJP as Member of Parliament and contemplating a detour to the Aam Aadmi Party। जो पहले के जो क्रिकेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये अभी हाल में ही कांग्रेस के अंदर इन्होंने प्रवेश किया है और इसके पहले वो बीजेपी में इनका जो स्टॉप ओवर था, यानी कुछ टाइम के लिए जो बीजेपी में थे
वो बड़ा कंफर्टेबल रहा था, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अभी भी ये सोच विचार कर रहे हैं कि ये वापस आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएं, मतलब अपना रास्ता बदल के आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएं। As a lifelong careerist with a reputation for a short temper, he is hardly the leader that critics of the chief minister yearn for. एक जिंदगी के भर के एक करियरिस्ट के रूप में, क्योंकि ये एक इनका एक करियर था एज ए क्रिकेटर, तो इनकी जो रेपुटेशन है अपने करियर में भी, ये एक शॉर्ट टेम्पर वाली रेपुटेशन है। इनका जो नाम बना हुआ है कि ये जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ये मुश्किल से ही एक ऐसे लीडर हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के जो आलोचक हैं वो उनको चाहेंगे, या उनके लिए मतलब उनके लिए उनको अपने साथ लेने के लिए वो अपने मन में भावना बना के रखेंगे। दे yearn for. Punjab politics is in a churn due to the farmer agitation and ongoing realignment of political forces. पंजाब की जो राजनीति है वो एक तरह से घूम रही है और वो घुमाव में है, और फार्मर के आंदोलन की वजह से और जो वहाँ पे राजनीतिक जो बल हैं उनका भी जो रीअलाइनमेंट हो रहा है, जिनका डायरेक्शन सब बदल रहा है। कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है। द सैड एंड द BSP have formed a new alliance and the BJP is left alone. SAD जो पार्टी है वहाँ पे और BSP, उन्होंने आपस में एक नया अलायंस बना लिया है, एक गठन बना लिया है, और जो राजनीतिक गठन होता है, और बीजेपी अकेले रह गई है। एजिटेटिंग फार्मर्स मे हैव पॉलिटिकल प्लान्स इन द कमिंग मंथ्स। जो आंदोलनकर्ता फार्मर्स हैं, हो सकता है उनके भी राजनीतिक प्लान होंगे आगे आने वाले महीनों में, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप एंड मिस्टर सिंह मस्ट वर्क टुगेदर than at cross purposes to bring order within the party so that the government can steer the state's progress without the dramatic distractions. कांग्रेस की जो केंद्रीय लीडरशिप है, जो नेतृत्व है उनका, और मिस्टर सिंह को के लिए ज़रूरी है कि वो मिल के साथ में काम करें और एक दूसरे से विपरीत कार्य ना करें। उनके जो पर्पज़ हैं एक दूसरे से विपरीत ना हो, क्रॉस ना करें, जिससे कि वो पार्टी में एक ऑर्डर ला सकते हैं, जिससे सरकार जो है वो अपना रास्ता बना सकती है, राज्य के विकास का रास्ता बना सकती है, उसकी उन्नति का रास्ता बना सकती है, बिना किसी ड्रामाबाजी वाले फोकस से अलग हट के।